आप देखिए, चाहे हमारे मूलचंद शर्मा साहब, हमारे पूजनीय बाबूजी के सपुत्र पूरा सहगल साहब, हमारी डोली जीनवाल बहन जी, तमाम पुराने चावल है जिसके साथ खड़े हो गए। मेरा पास ये पुराने चावल ही इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक को उखाड़ फेंकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, भाई लोजपा, भाई एनडीए गठबंधन। भारत माता की जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए सब मोदी जी की कृपा है। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस वक्त देवली विधानसभा में मौजूद है। गठबंधन के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं, मगर एलजेपी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जी के जरिए यहाँ पर दीपक तंवर को टिकट मिली है। सभी कद्दावर नेता, मैं कहूँगा कद्दावर चेहरा, ये देवली के वो चेहरा है। अगर ये लोग साथ में खड़े हो जाएं, पार्टी बोले, संगठन बोले, एक अपना चेहरा लेके भी खड़े हो जाए, उसकी जीत सुनिश्चित है। उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए भड़ाना जी, भारद्वाज जी, सहगल जी, दीपक जी, अमन रजोड़ा, यहाँ पर केशव राजपूत, डॉली जी, मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, बहुत मेहनती लोग हैं। सहगल जी सबसे सीनियर है। सहगल जी शुरू करते हैं। मंडल अध्यक्ष साहब, मंडल और पूरा विधानसभा आपके शिकंजे में है, कैसे जिताएंगे, कैसे रणभूमि को जीतेंगे? हमारे संगठन ने जो एनडीए के गठबंधन को टिकट दिया है, हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और हम रामविलास पासवान जी के भी साथ हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आज टैंकर माफिया था, आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। कारण ये है कि उन्होंने क्षेत्र में इतना करप्शन करा है कि पार्टी ने उसका टिकट काट दिया। दूसरी बात है, जिसको टिकट दिया है, जो टिकट दिया है के बारे में ज्यादा बात हो, नहीं, दोनों के बारे में बात हो। उसके बारे में यह है कि वो जो टेंडर माफिया था, अब दूसरा आगे हमारा लेंटर माफिया। अब इन लेंटर माफिया से भी हमें निपटना है और अपने दम पे नहीं, हम भाजपा के कार्यकर्ता के दम पे आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार हम देवली विधानसभा जीत के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। भारद्वाज जी कैसे करेंगे? देखो, थोड़ा समीकरण और रूपरेखा बताएं मेरे को। कह रहे हैं कि जीत के दिखाएंगे, कैसे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनौती के लिए तैयार हैं और अब इस बार कार्यकर्ता के साथ साथ विधानसभा की जनता बोल रही है कि बदलाव करना है और उस बदलाव की जनता को हमने, हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा, घर घर बात करेगा और समझाएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है हेलीकॉप्टर में चुनाव लड़ रही है, चाहे चुनाव चिन्ह कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। जो भी संगठन ने जो भी फैसला है संगठन का, एनडीए को जो सीट गई है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती रूप से लगेगा। आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, किस तरीके से निभाएंगे ताकि ज्यादा जीतनी है सीट? रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दीपक जी का एक बहुत बड़ा भाग्य है कि देवली विधानसभा के पूर्व 4 मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और उपाध्यक्ष साथ में है। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और जो ये स्तंभ जहाँ खड़ा हो जाता है, वहीं से लकीर पार होती चली जाती है। मैंने पहले बोल दिया, दीपक भाई भी हैं, बड़े सज्जन हैं और पूर्व हमारे जो निगम पार्षद रह चुके हैं, शर्मा जी के बेटे हैं, काफी गहराई से राजनीति को समझते हैं। दीपक भाई, क्या समझ रखते हो इस बार खासकर देवली लोजपा की टिकट पर एनडीए के गठबंधन? थोड़ा सा तो पेंच है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की धर्म को निभाया गया है, उसके तहत ये सीट दी गई है भाई दीपक जी को। और उस सीट में बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जुड़ के लगा रहेगा। मेरे पिता निगम पार्षद भी रहे हैं, मैं 2 बार मंडल में उपाध्यक्ष रहा हूँ और जो मेरी पहुंच हो सकती है उसको लेकर मैं भाई दीपक को समर्थन कराऊंगा, लोगों से अपील करूंगा। जो चुनाव चिन्ह है बीजेपी का इस समय हेलीकॉप्टर रहेगा इस देवली विधानसभा में, वो जरूर निश्चित रूप से जो है जीत दिलाने के लिए प्रयास होगा, पूरी मेहनत होगी और
पूरा प्रयास होगा कि दीपक भाई यहाँ से चुनाव लड़कर जीते। तो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं प्रीतम श्रीवास जी, काफी एफिशिएंसी से काम करते हैं, संगठन को बड़े मजबूती से देखते हैं। जिम्मेदारी इस बार काफी है प्रीतम जी, जीत हासिल करना मुझे लग रहा है कि इस बार चुनौती तो नहीं होगी। देखो, आज कल हमने नॉमिनेशन भरा, परसों तक हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं था। आज प्रजेंट के दिन में सुबह से मॉर्निंग में 9:30 बजे की हमने तत्कालिक मीटिंग रखी, जिसमें पूरी देवली विधानसभा के लोग आए। जो लोग नहीं आए वो किसी न किसी कारणवश कहीं ड्यूटी पे चले गए या किसी घर में कोई बीमार है, जैसे ओमपाल भड़ाना जी के बीमार है। पर मैं आपको निश्चित कर दूं कि हमारा चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर है, इससे हम 100% जीत रहे हैं। दूसरा, जो हम लोगों के बीच में जाएंगे वो हम विकास के मुद्दों पर जाएंगे। जो हमारे लोगों ने काम किया है हम उनको भी गिनाएंगे, जो मोदी जी ने जो काम किया है उनको भी दिखाएंगे, और जो पीछे पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने जो काम किए हैं हमारे क्षेत्र में उनको भी हम गिनवाएंगे। जैसे पोषण अभियान है, जैसे हमारे दीपक जी ने वाटर कूलर देवली गांव में लगवाए हैं, जैसे इन्हीं वाल्मीकि समाज ने। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने काफी काम किया है, हम उसके तर्ज पर जो है वोट मांगेंगे। और वाल्मीकि समाज का एक मंदिर है जहाँ पर एवरी इतवार को, रविवार को यहाँ पर एक भंडारा होता है, जो यहाँ के गरीब लोग उस भंडारे की बड़ी आस में रहते हैं। और सुनील जी से और दीपक जी से मैं आज से नहीं, बचपन से इनके साथ रहा हूं, तो मैंने इनको एक ही चीज कहा था जब ये 101 इन्होंने भंडारा किया था, मगर ये भंडारा आपका निरंतर चलना चाहिए। वो भंडारा इनका आज तक चल रहा है, कम से कम 200 से ज्यादा भंडारे इन्होंने कर चुके हैं एक ही स्थान पे। चलिए, बहुत बढ़िया। और केशव राजपूत जी काफी सीनियर है, कैसा रहेगा, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव? हाँ जी, मैं डॉक्टर KS राजपूत मंडल में पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो हमारा जो दीपक तंवर जी को ये जो टिकट मिला है, हमारे जो प्रत्याशी है, चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। हम भाजपा के लोग सारे अपने गठबंधन को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और एक कर देंगे। हमें यहाँ से करप्शन को भगाना है। जो टैंकर माफिया है, पानी नहीं मिलता लोगों को, बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा मतलब दर्द है लोगों को। तो भाई अपने जन्म स्थल पर आ चुके हैं और इस जगह पर पैदाइशी, इस जगह पर इनके चाचा भतीजा पूरा परिवार की मीटिंग, सांगठनिक मीटिंग तो मैं कहूंगा नहीं जी भाई, सांगठनिक मीटिंग नहीं, ये परिवार की मीटिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेरे संगठन नहीं, ये मेरा परिवार है। हमारे बड़े बड़े भाई के लोग, पिता समान सारे माता बहने, इन्हीं के साथ, इन्हीं के सानिध्य में हम लोग बड़े हुए। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इतने वर्षों में हमारे गांव से कोई गांव का बच्चा चुनाव लड़ रहा है। पूरे गांव में बहुत उत्साह है, पूरा गांव बहुत खुश है। और देवली गांव ने अभी चंद दिनों में यहाँ बहुत बड़ी पंचायत भी होने वाली है। और देवली गांव के हर बुजुर्ग ने, युवा साथी ने, माताओं ने, बहनों ने कह दिया है कि गांव का बच्चा आ गया, बस अब कुछ चिंता की बात नहीं है। टेंडर माफिया, लेंटर माफिया, भूमि माफिया, पानी माफिया को यहाँ से भगा देंगे। मोदी जी के इस कदम पर एनडीए के साथ गठजोड़ करके आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, और इस भरोसे को आपको जीतना है। मैं तो यही कहूंगा, जीत के दिखाना है, कर दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने ये आह्वान कर दिया है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहली सीट कोई जीतेगा अगर, तो एनडीए गवर्नमेंट की देवली की सीट जीतेंगे। माताएं बहनें देखिए किस तरह से उत्साहित, भारी बात बहुमतों से जीतेंगे, दिन रात एक कर देंगे और इतनी मेहनत करेंगे। पहले भी हमने मेहनत कर रखी है, लेकिन अब जैसे भाई आए, भाई ने इस क्षेत्र में पहले भी आज से 10 साल 5 साल पहले ये लगातार निरंतर काम करते रहे हैं। और भाई साहब के आने से तो हमारे तिगड़ी में लहर है, बिल्कुल लहर है, और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। देखिए, चाहे हमारे मूलचंद शर्मा साहब, हमारे पूजनीय बाबूजी के सपुत्र पूरा सहगल साहब, हमारी डोली जीनवाल बहन जी, तमाम पुराने चावल है जिसके साथ खड़े हो गए मेरा पास। ये पुराने चावल ही इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक को उखाड़ फेंकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, भाई लोजपा, भाई एनडीए गठबंधन। तो इतना प्यार तो लगे हाथ मिल रहा है, और सफर तो आप देखिए, आने वाली 8 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के
चरणों में ये सीट डालने वाले। क्षेत्र की जनता ने, हर आदमी ने अपना मन बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, मिलते रहेंगे। सुनील भाई, सुनील तंवर जी हैं। सुनील तंवर जी पहले लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, अब आपके भाई आ गए दीपक तंवर जी। सुनील तंवर, दीपक तंवर, कनेक्शन भी है, पारिवारिक रिश्ता भी है, पार्टी भी एक है। कैसा बढ़िया समीकरण हुआ है? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें देवली गांव का ही बच्चा प्रत्याशी के रूप में मिला, और ये सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। कमाल हो गया है, दिल जीत लिया। मोदी जी ने और चिराग जी ने हमारे दीपक तंवर जी को देवली में पहुंचाकर हमें एक रतन ऐसा दे दिया है कि जो मैं बता नहीं सकता। और पूरी भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल है। जिस प्रकार दीपक भाई समाज सेवा में लगे रहते हैं, अब सभी को, पूरे विधानसभा के लोगों को ये आशा है कि दीपक भाई विधायक बनकर और इसी प्रकार से सेवा को और जन सेवा को बढ़ाते रहेंगे। और हम सब उनके साथ आज भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद और आशा के साथ हम उम्मीद करेंगे दीपक तंवर वाल्मीकि, जो कि SC सीट, रिजर्व सीट देवली विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के जरिए मनोनीत हुए हैं। और एक मैं आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से एक पूरी विधानसभा, पूरी दिल्ली के लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि देवली विधानसभा में प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल का नहीं, हेलीकॉप्टर का है। समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में इस बार बीजेपी का निशान हेलीकॉप्टर है। ये सभी को बताया जाए। बिल्कुल पटके में रखेंगे। जी अंकल जी, आशीर्वाद के स्वरूप बच्चे के लिए क्या बोलना है? बिल्कुल भाई, दीपक भाई के लिए हम जी जान से काम करेंगे। और दीपक भाई की जो सबसे बड़ी खूबी है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में से जुड़े हुए हैं, हमेशा धर्म कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं। देखिए, आराम से चाय पी रहा हूँ मोदी जी के आशीर्वाद से और पासवान जी के, क्योंकि हमारे परिवार का, गांव का, क्षेत्र का हर एक आदमी, एक भाई, एक बहन ने कहा आराम से बैठिए यहाँ पे मोदी जी के आशीर्वाद से और भाई चिराग पासवान जी के आशीर्वाद से ये सीट भारी मतों से जीते जा रहे हैं। और मैं मोदी जी के आशीर्वाद से चाय पे तो दीपक भाई की खुशी और खासकर देवली गांव में पहुंचने के बाद एक अच्छी फीलिंग, और इस फीलिंग को आप आने वाले दिनों में वोट में परिवर्तन होते हुए भी दिखेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। इंतजार कीजिए, अनेक रिपोर्ट के साथ आपको उपलब्ध करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।